जब एक दावेदार चुनाव लड़ते हैं तो एक कई उम्मीदें और कई सपने उनके साथ जुड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं हो और संभवता एक होती है उनकी कि गांव में विकास अच्छा कराएं। लेकिन जब सारे सपने टूटकर चूर-चूर हो जाए तो सोचिए कि अंदाजा आप लगाइए कि आखिर क्या कुछ उस समय उन जनप्रतिनिधियों पर बीतती है। हम बात कर रहे हैं अभी एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां बड़ी उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ा गया था और आज उन सपनों की किस तरह धज्जियां उड़ रही है ये हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। और आज वो चाह रहे हैं कि गांव में जिस तरह उनका एक सपना था, जिस तरह उनकी एक सोच थी कि गांव में विकास की गंगा, विकास की लहर बहाएं, लेकिन आज वो हालात है बेहाल यहाँ पे होते हुए भी देखे जा रहे हैं। उन सरपंच जी के पास हम यहाँ पे पहुंचे जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मध्य प्रदेश के जिला सायगढ़ क्षेत्र गांव, इस समय ये जो बराज गांव लगता है, पंचायत यहाँ की ग्राम पंचायत बराज ग्राम पंचायत है। सरपंच इस वक्त मौजूद है। भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत भी हासिल की थी और उस समय काफी चेहरे पर खुशी की दौड़, खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। अब क्या कुछ देखा जाता है वो हम इन्हीं से जानेंगे। भाई साहब स्वागत है। जी सर, नमस्कार जी, जब आप चुनावी मैदान में उतरे थे क्या सपना था आपका? सर, बहुत सी बड़ी उम्मीदें लेकर उतरी थी अपन। हाँ। कि अपन ऐसा करेंगे, जनता को विश्वास दिया। मेरे गांव में 900 वोटर है, मेरे ग्राम में। हाँ। पंचायत में मतलब 2500 वोटर है। हाँ। तो अपने यहाँ 700 वोटर डली थी यहाँ गांव की। अच्छा, कितने गांव जुड़ते हैं आपके यहाँ पे? 4 गांव हैं। वोटिंग कितनी है पूरी? 2500 वोट है जी। मतलब गांव 2 हैं, एक बराज एक खरौं। किस तरह जो बहुमत आपको हासिल हुई थी? तो सर यहाँ 900 में से 700 वोट डली थी तो अपन 700 में 700 मिली थी, एक भी वोट बाहर नहीं गई थी। अच्छा। 6 कैंडिडेट मतलब फार्म थे, प्रत्याशी थे। हाँ। और बराज से अपन सर 263 वोट निकली थी, बाकी टोटल वोट अपन को मिली थी। अच्छा जी। अच्छा, भारी बहुमत के साथ अच्छी अगले 263 मात्र में निकली थी और टोटल वोट अपन को पूरी मिली थी। 6 कैंडिडेट थे सर। अब क्या कहेंगे जिस तरह जो आप एक क्या सर अब तो मेरे को भी अगर जनता के सामने निकले तो सिर नीचा करके निकलना पड़ता है कि मैंने बहुत उम्मीद से तुमको वोट दी थी, अपना समझ के दी थी। उनको पता था कि ये मतलब विकास कर सकता है। हाँ। इसलिए उन्हें आगे सोच समझ के जनता ने वोट दी थी। अब क्या देखना पड़ा? लेकिन अब तो सर मेरे को हर चीज सुनना पड़ती है, नीचे झुकना पड़ता है जनता के सामने। लेकिन मैं क्या करूं सर, मैं भी कारण क्या मानते हैं आप? कारण सरकार का मानते सर। क्या जो जिम्मेदार सरकार है? जी बिल्कुल। हाँ, तुम पंचायत में जहाँ जितनी वोटर है उतनी जनसंख्या है, उसका विकास देख के उतना पैसा डालो। अच्छा, उसको काम दो। कारण है कि निधि नहीं आना? जी बिल्कुल। या फिर विधायक जी की या सांसद जी की इनकी निधि के द्वारा भी काम नहीं हो पाना? हाँ, मतलब अगर जी अपनी अच्छी खुली निधि दें, 10 लाख दें, 15 लाख दें, अपन आगे। सदस्य की क्या भूमिका मिलती है? नहीं, मेरे को सर उनकी